एक सवाल जिसने बदल दी दुनिया। एक गांव में एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, पदवी। पर एक दिन उसने अपने आईने के सामने खड़े होकर पूछा, यह चेहरा कौन है? यह नाम, यह शरीर, यह पहचान, क्या यही मैं हूं? वह उत्तर ढूंढता ढूंढता रमण महर्षि के पास पहुंचा। महर्षि ने उससे सिर्फ एक प्रश्न किया, जो पूछ रहा है मैं कौन, वह कौन है? युवक हैरान रह गया। इस साधारण सवाल ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि आज भी लाखों लोगों को आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। भ्रम, हम क्यों भूल जाते हैं अपने असली स्वरूप को? रमण महर्षि कहते थे, मनुष्य अपने आप को शरीर समझकर उसी तरह भटकता है जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा की स्क्रीन देखकर यह भूल जाए कि वह खुद दर्शक है, पात्र नहीं। कहानी, एक बच्चा रंगमंच के पीछे खड़ा होकर नाटक देख रहा था। वह इतना डूब गया कि भूल गया कि वह दर्शक है। जब नाटक में हीरो मर गया तो बच्चा रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे पीछे से हिलाया और कहा, बेटा, तू तो यहाँ खड़ा है। यह सब झूठ है। हम भी उस बच्चे की तरह हैं। हमारा मन हर पल मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं पिता हूँ जैसी भूमिकाओं में उलझा रहता है। मैं कौन हूँ का प्रश्न वह माँ का हाथ है जो हमें जगाता है। एक और उदाहरण, एक व्यापारी अपने काम में इतना खो गया कि उसने अपने बेटे के जन्मदिन पर भी दफ्तर जाना चुना। सालों बाद जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने पिता से पूछा, आप कौन हैं? आप तो सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन लगते हो। व्यापारी को एहसास हुआ, उसने अपनी असली पहचान खो दी थी। रमण महर्षि कहते, जब तक तू मैं को नहीं जानता, तेरे सभी रिश्ते और उपलब्धियां खोखले हैं। सवाल का सफर, मैं की परतें उघाड़ना। रमण महर्षि की शिक्षा सीधी है, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक दुनिया के सभी ज्ञान व्यर्थ हैं। पर यह सवाल पूछना इतना आसान क्यों नहीं? कल्पना कीजिए, एक आदमी बाजार में खड़ा है। उसके हाथ में एक पुराना सिक्का है। वह दुकानदारों से पूछता है, यह सिक्का किस धातु का है? एक कहता है तांबा, दूसरा कहता है पीतल, तीसरा कहता है सोना। पर सच जानने के लिए उसे स्वयं सिक्के को घिसकर देखना होगा। मैं कौन हूं का प्रश्न वह घिसाई है। यह हमें शरीर, मन, विचारों की परतों से निकालकर स्वयं तक ले जाता है। गहराई से समझें। पहली परत, शरीर, मैं लंबा हूं, गोरा हूं, बीमार हूं। उदाहरण, एक बुजुर्ग अपने बुढ़ापे से नफरत करता था। रमण महर्षि ने उससे पूछा, जो बूढ़ा हो रहा है वह कौन? और जो उसे देख रहा है वह कौन? दूसरी परत, मन, मैं दुखी हूं, चिंतित हूं, खुश हूं। कहानी, एक महिला रोज डायरी लिखती, आज मैंने यह किया, वह महसूस किया। एक दिन उसने पूछा, यह मैं कौन है जो सब कुछ लिख रहा है? तीसरी परत, विचार, मैं हिंदू हूं, डॉक्टर हूं, फलाना हूं। रमण का संदेश, विचार आते जाते रहते हैं, पर तू वह नहीं जो सोचता है। तू वह है जो सोचने वाले को देखता है। अंतिम परत, स्वयं, वह जो इन सबको देख रहा है। दृष्टांत, जैसे सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है पर उसकी रोशनी नहीं मिटती, वैसे ही तू भी शरीर और मन से अलग है। अभ्यास, रोजाना कैसे पूछें मैं कौन हूं? रमण महर्षि ने इसे आत्मविचार का नाम दिया। यह कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। कहानी, एक महिला रोज सुबह नदी किनारे बैठकर मैं कौन हूं पूछती। एक दिन उसने देखा, नदी का पानी हिलता है तो उसमें सूरज का प्रतिबिंब टूट जाता है। शांत पानी में सूरज साफ दिखता है। उसे एहसास हुआ, जब मेरा मन शांत होगा तब मैं का सच अपने आप उभर आएगा। रोजाना के लिए टिप्स। एक, सुबह का संकल्प, उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करके पूछें, आज जो जागा है वह कौन? 2,
दिन भर की याद दिलाना, फोन पर रिमाइंडर लगाएं, क्या मैं अभी भी शरीर समझ बैठा हूं। 3. रात का विश्लेषण, सोने से पहले लिखें, आज मैंने खुद को किन किन भूमिकाओं में पहचाना। एक और उदाहरण, एक शिक्षक क्लास में बच्चों से पूछता, तुम कौन हो। एक बच्चा बोला, मैं राजू हूं। दूसरा बोला, मैं सोनू। शिक्षक मुस्कुराया, नहीं, यह नाम है। असली तुम कौन हो। बच्चे चुप हो गए। फिर शिक्षक ने कहा, तुम वही हो जो इन नामों को सुन रहा है। गहन अभ्यास, चलते चलते जब भी कोई विचार आए, पूछें, यह विचार किसके लिए आया। खाते समय, यह भोजन कौन खा रहा है। क्या मैं वही हूं जो स्वाद ले रहा है। गुस्से में क्रोध किस पर है। क्या यह मैं पर है या मेरी इच्छा पर। गलतियां, मैं को ढूंढने में होने वाली भूलें। एक भूल, शरीर या दिमाग को मैं समझना। समाधान, रमन कहते हैं, जब तुम कहते हो मेरा हाथ, तो मैं हाथ से अलग है। फिर मैं कौन। 2. भूल, जवाब ढूंढने की जल्दबाजी। समाधान, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। जैसे नमक समुद्र से पूछे, तू कितना नमकीन है। समुद्र कहेगा, मुझे चखो। 3. भूल, दूसरों के अनुभवों की नकल करना। समाधान, तुम्हारी आत्मा का रंग अलग है। जैसे हर फूल की खुशबू अनोखी होती है, वैसे ही तेरा मैं भी। एक कहानी, एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा, मुझे ध्यान में प्रकाश दिखता है, क्या यह समाधि है। महर्षि बोले, जो देख रहा है वह कौन। प्रकाश देखने वाला तू है या प्रकाश। साधक ने जवाब दिया, मैं देखने वाला हूं। महर्षि मुस्कुराए, फिर प्रकाश को भूल जा, देखने वाले को देखो। दूसरी कहानी, एक युवती ने किताबों में मैं आत्मा हूं पढ़कर घोषणा कर दी, मैंने सब जान लिया। पर जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वह टूट गई। रमन महर्षि ने समझाया, किताबी ज्ञान कागज के फूल जैसा है, असली फूल तो तेरे भीतर खिलेगा। कहानी, वो युवक जिसने पाया उत्तर। एक युवक शहर में रहता था। उसे लगता था कि धन कमाकर वह खुश हो जाएगा। पैसा मिला पर दिल खाली रहा। फिर उसने पदवी पाई पर संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन वह रमन महर्षि के पास गया और रोने लगा, महाराज, मैं क्या चाहता हूं यह तक नहीं पता। महर्षि ने उससे पूछा, जो इन सबको चाह रहा है वह कौन है। युवक चुप हो गया। महर्षि ने कहा, जब तक तू उस चाहने वाले को नहीं जानेगा, तब तक चाहत कभी खत्म नहीं होगी। युवक ने रोज मैं कौन हूं पूछना शुरू किया। 1 साल बाद वह लौटा। उसकी आंखों में चमक थी। महर्षि ने पूछा, उत्तर मिल गया। युवक मुस्कुराया, प्रश्न ही गायब हो गया। इस सफर का विस्तार युवक ने बताया, पहले मैं सोचता था मैं वह हूं जो सफल होगा। फिर पूछा, सफलता चाहने वाला कौन। मन ने कहा, मैं। फिर पूछा, यह मैं कौन। धीरे धीरे सभी विचार धुंधले पड़ गए। अब जब कोई पूछता है, तुम कौन हो, तो मेरा मन हंसता है। उसकी दिनचर्या, सुबह 4 बजे उठकर वह पेड़ के नीचे बैठता और पूछता, यह जागृति किसकी है। भोजन करते समय सोचता, यह अन्न कौन पचा रहा है। क्या मैं वही हूं। रात को सोने से पहले लिखता, आज मैंने मैं को कहां कहां ढूंढा। समाधि का रहस्य, मैं के बिना जीना। रमन महर्षि कहते थे, समाधि कोई अलग अवस्था नहीं, यह तो मैं के भाव के मिटने का नाम है। दृष्टांत, एक लोहार ने लोहे को गर्म करके उसका आकार बदला। शिष्य ने पूछा, लोहा कहाँ गया। लोहार बोला, लोहा तो यही है, सिर्फ उसका रूप बदला। समाधि भी ऐसी ही है, मैं का भाव नहीं मिटता, बस उसकी पहचान बदल जाती है। रोजमर्रा के उदाहरण, कलाकार का समाधि, जब कोई चित्रकार कैनवास पर इतना खो जाए कि समय का भान न रहे। माँ का समाधि, जब वह बच्चे को सुलाते हुए अपनी थकान भूल जाती है।
खिलाड़ी का समाधि जब वह मैच के दौरान सिर्फ खेल पर फोकस करता है। रमण का संदेश समाधि कोई पर्वत की चोटी नहीं, जहां पहुंचने के लिए संघर्ष करो। यह तो वह हवा है जो हर पल तुम्हारे आसपास है, बस उसे महसूस करो। समापन मैं की खोज ही मैं का उपहार है। रमन महर्षि कहते थे, जिसने मैं को जान लिया उसके लिए जीवन संगीत बन जाता है। हर पल स्वर है, हर सांस ताल। एक कुम्हार की कहानी, वह घड़े को रंग देता था पर हर बार रंग फीका पड़ जाता। गुरु ने कहा, घड़े को रंगने से पहले उसकी मिट्टी को जान लो। कुम्हार ने मिट्टी को समझा, तब उसे पता चला असली रंग तो मिट्टी में ही छुपा था। हम भी उस घड़े की तरह हैं। मैं कौन हूं की खोज हमें हमारे असली रंग तक ले जाती है। यह कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, और इस सफर का हर कदम समाधि है। अंतिम प्रेरणा। एक पेड़ से पूछा गया, तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं? पेड़ बोला, मैं नहीं जानता, पर जब तक जड़ें मिट्टी में हैं, मैं हरा रहूंगा। हमारी जड़ें भी मैं के सवाल में छुपी हैं। उन्हें पकड़ो, फिर चिंता छोड़ दो, शेष सब अपने आप हो जाएगा। रमन महर्षि का अंतिम उपदेश, तू वही है जो सदा से था और सदा रहेगा। बस एक बार पूछ ले, मैं कौन? फिर देख कैसे सारे बादल छट जाते हैं और तेरा आकाश निर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।